तो देखिए, जब भी हम किसी बड़े मास एक्सटिंक्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ही घटना याद आती है। एक बड़ा सा एस्टेरॉयड धरती की ओर आता है, टकराता है और करोड़ों सालों से चल रहे डायनासोर्स के राज को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। 25 किलो वजन से ऊपर वाले सभी जानवर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लगभग 75% स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ये अर्थ का 5वां मास एक्सटिंक्शन है, लेकिन ये अर्थ का सबसे बड़ा वाला मास एक्सटिंक्शन नहीं है। अर्थ के शुरुआती एक्सटिंक्शन इससे भी ज्यादा खतरनाक थे और भयंकर भी, जिसमें लाइफ लगभग पूरी तरह से खत्म ही हो गई थी और ये किसी एस्टेरॉयड की वजह से भी नहीं हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थ के 3 सबसे बड़े और शुरुआती मास एक्सटिंक्शन के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि ये कैसे, कब और किस तरह से हुआ। तो सबसे पहला मास एक्सटिंक्शन 445 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, ओर्डोविशियन पीरियड में। इस वक्त धरती पर जीवन लगभग पूरी तरह से महासागरों में ही बसा हुआ था और यहाँ थे ट्राइलोबाइट्स, ब्रेकियोपोड्स, कोरल्स और ग्रेप्टोलाइट्स जैसे क्रिएचर। और इस इवेंट के खत्म होते होते लगभग 85% मराइन स्पीशीज पूरी तरह से गायब हो गई और ये धरती का दूसरा सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन है। इस एक्सटिंक्शन का मेन रीजन अचानक से हुए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ जैसा बाकी एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ था। बाकी घटनाओं में टेम्परेचर बढ़ा था, यहाँ अर्थ का टेम्परेचर ठंडा हुआ और वो भी बहुत ज्यादा। उस वक्त धरती का नक्शा आज के दिन जैसा नहीं था। 470 मिलियन ईयर्स पहले धरती कुछ ऐसी दिखती थी और ये वाला कॉन्टिनेंट गोंडवाना है, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। अब होता क्या है कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमने लगता है और ये साउथ पोल की ओर चला जाता है। अब ऐसा होने की वजह से इधर क्या होता है कि एक बड़ी सी आइस शीट बन जाती है और ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ही तेजी से नीचे गिर जाता है। इस ग्लेशियर के बनने से एक और चीज होती है, इसने क्या किया कि ढेर सारा ओशन वाटर अपने नीचे ट्रैप कर लिया, जिससे सी लेवल गिर जाता है लगभग 100 मीटर तक। अब जो एनिमल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में रह रहे थे उनके लिए यह चेंज बहुत ही सडन था और भयानक भी। इसी चेंज की वजह से यहाँ रह रहे लगभग सभी जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। अब क्लाइमेट के ठंडे होने की वजह से ओशन सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ओशन ठंडे हैं। और अगर आप ठंडे पानी और गर्म पानी की केमिस्ट्री जानते हो तो आपको पता होगा कि ठंडे पानी में कोई भी चीज धीरे घुलती है बजाय गर्म पानी के जिसमें ये फास्ट होता है। और इन ठंडे ओशंस में भी वाटर मिक्सिंग बहुत ही स्लो हो रहा है। ऐसे में पानी में रहने वाली कई स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकी और वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। अब जब बहुत जगह पर बहुत सारी स्पीशीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हुई तो फूड चेन भी डिस्टर्ब हो गई और ऐसे में और भी ज्यादा जानवर पूरी तरह से खत्म हो गए। एट दी एंड लेट ओर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन ने समुद्री जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन इस तबाही के साथ साथ इसने उन जीवों को भी मौका दिया जो इस एक्सटिंक्शन में बच गए। इसके बाद दूसरा मास एक्सटिंक्शन 372 से 359 मिलियन ईयर्स पहले होता है। ये अर्थ के इतिहास का सबसे लंबा और मिस्टीरियस एक्सटिंक्शन है, जिसे लेट डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। और इस तबाही के आखिर तक 75% स्पीशीज पूरी तरह से गायब हो गई। डेवोनियन पीरियड को अक्सर एज ऑफ फिशेस भी कहा जाता है, यानी मछलियों का युग। महासागर आर्मर्ड प्लेसोडम्स, शुरुआती शार्क्स, लो फिंड वाली मछलियां, एमोनोइड्स, ट्राइलोबाइट्स और विशाल कोरल रीफ से भरा हुआ था। जमीन पर दुनिया के सबसे पहले जंगल महाद्वीपों पर फैल रहे थे और शुरुआती कीड़े और टेट्रापोड्स इवॉल्व होने लगे थे। जीवन तेजी से फैल रहा था, लेकिन ये धरती उतनी तेजी से बदल भी रही थी। इसमें एक्सटिंक्शन का सबसे मेन रीजन जमीन पे उग रहे पौधे और जंगल थे, जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहे थे। अब इससे पहले के जो प्लांट्स होते थे उनकी जड़ें इतनी गहराई में नहीं जाती थी और इन पेड़ों की जड़ें बहुत ही गहराई में जा रही थी, इतनी कि ये चट्टानों तक को तोड़ रही थी। और चट्टानों की एक खासियत होती है, ये अपने आप में CO2 बांधे रखती है, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है। अब जब पेड़ों की जड़ें इनमें जा रही थी तो वो CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रही थी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, जिससे ग्लोबल कूलिंग हुई। और ये चीजें एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह हो रही थी, एक होता है तो उसकी वजह से दूसरा और दूसरे की वजह से तीसरा। अब जैसे जब मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स बह के ओशंस में गए तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एल्गी पैदा हो गई और जब ये एल्गी खत्म हुई, मर गई, तो इसने पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लिया, जिससे महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई और फिर से लास्ट टाइम वाला ही सीन हुआ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई जानवर विलुप्त हो गए। इसके अलावा एक और घटना हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी, खासकर बड़े बड़े चट्टानों वाले इलाकों में, जिनसे ग्रीन हाउस गैसें और जहरीली चीजें एटमॉस्फेयर और महासागरों में मिक्स हो रही थी। इवन कुछ साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि इसमें एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का भी थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, लेकिन इसके सबूत बहुत ही कम मिले हैं। ये एक्सटिंक्शन एक ही झटके में नहीं हुआ था। जैसे 66 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर के वक्त जब एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ तो उसमें लगभग सभी जानवर एक ही बार में एक्सटिंक्ट हो गए। यहाँ यह कई फेजेस में देखा गया और बहुत लंबे समय तक चला। 2 मेजर इवेंट्स में, केल्वेसर इवेंट और हेंगनबर्ग इवेंट।
केल्वेसर इवेंट डेवोनियन पीरियड के बीच में हुआ और इसमें कोरल्स, स्ट्रेमेटोपोरोइड्स और ट्राइलोबाइट्स जैसी स्पीशीज खत्म हुई। और हंगनबर्ग इवेंट केल्वेसर इवेंट के 13 मिलियन ईयर्स बाद हुआ, यानी डेवोनियन पीरियड के आखिर में, और इसमें प्लेसोडर्म्स और लो फिंड वाली मछलियां खत्म हो गई। हालांकि इस इवेंट में कुछ स्पीशीज बच गई, जैसे शुरुआती शार्क्स और बोनी मछलियां, और आगे चलकर इन्होंने ही लाइफ को और डाइवर्सिफाई किया। इसके बाद आता है अर्थ का तीसरा और सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन और सबसे भयानक भी, पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसे ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है, जो कि लगभग 252 मिलियन ईयर्स पहले हुआ, पर्मियन पीरियड के आखिर में और ट्रायसिक की शुरुआत में। इसमें कम से कम 96% मराइन स्पीशीज और लगभग 70% लैंड स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो गई। इस घटना से पहले पृथ्वी पर जीवन बहुत ही डाइवर्स था और अच्छे से चल रहा था, और इस समय सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बन चुका था। महासागरों में ट्राइलोबाइट्स, ब्रेकियोपोड्स, कोरल्स, एमोनोइड्स और कुछ अजीब ही रीफ इकोसिस्टम मौजूद था। और बात करें जमीन की, तो यहाँ मेमल जैसे रेप्टाइल्स, बड़े बड़े कीड़े, एम्फीबियंस और दुनिया के सबसे पहले रेप्टाइल्स का राज चल रहा था। देन सब कुछ बदल जाता है। इस एक्सटिंक्शन का मेन रीजन बहुत ही भयंकर तरीके से हुई वोल्केनिक एक्टिविटीज थी, जो कि आज के दिन के साइबेरिया में हुई थी, और इसी इरप्शन के कारण साइबेरियन ट्रेप बनता है। ये अर्थ के इतिहास की सबसे बड़ी वोल्केनिक एक्टिविटी है। हजारों लाखों सालों तक लगातार इन वोल्केनो से लावा निकलता रहा और इसने कई किलोमीटर्स तक जमीन को पूरी तरह से ढक दिया। लेकिन असली नुकसान ये नहीं है, असली नुकसान है इनसे निकलने वाली गैसें, खासकर CO2 और मीथेन, और ये दोनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन गैसों की वजह से बहुत ही भयंकर ग्लोबल वार्मिंग हुई। टेम्परेचर करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। ओशियंस गर्म हो गए और गर्म पानी अपने आप में कम ऑक्सीजन होल्ड करके रखता है। ऑक्सीजन लेवल के गिरने से महासागरों के कई बड़े बड़े इलाके इनॉक्सिक हो गए, यानी जिन जानवरों के जीने के लिए जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है वो उतनी रही नहीं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के होने की वजह से हुआ क्या कि जो ओशन के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स होती है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गई, और इसकी वजह से चीजें और बिगड़ गई। कुछ स्टडीज से ये भी पता चलता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी टॉक्सिक गैसें एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट में फैल गई, जिसकी वजह से समुद्री जीवन और यहाँ तक कि हो सकता है कि जमीनी जीवन भी जहरीला हो गया। जमीन पर बहुत ही ज्यादा गर्मी, वोल्केनिक गैसों की वजह से एसिड रेन, वाइल्ड फायर्स और फूड चेन के कोलैप्स होने से इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया। महासागरों में रहने वाले जीवन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। पूरा रीफ सिस्टम खत्म हो गया। जो ट्राइलोबाइट्स 27 करोड़ से भी ज्यादा समय तक जिंदा थे वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। कई ब्रेकियोपोड्स, क्राइनोइड्स और मराइन रेप्टाइल्स भी पूरी तरह से खत्म हो गए। जिंदगी को दोबारा बनने में काफी लंबा समय लगा, कम से कम 1 करोड़ साल जितना लंबा पीरियड। और जो जानवर बच गए वही आगे चलकर डायनासोर्स और मेमल्स बने, और यही डायनासोर्स आगे चलकर इस धरती पर राज करने वाले हैं।